किन्नर समाज सभी को दुआएं देता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन लोग उसके साथ में क्यों, किन्नर समाज के साथ में क्यों जो है बुरा सोचने लगते हैं और बुरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं। और यहाँ तक कि किन्नर समाज जब इसका विरोध करता है तो उसके गोली ही मार दी जाती है। ऐसा ही ताज़ा एक मामला गाजीपुर जनपद का है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है गाजीपुर। और गाजीपुर तो सभी लोग जानते हैं, इतना फेमस ज़िला है गाजीपुर, जो महापुरुषों की धरती है गाजीपुर। और गाजीपुर से कई ऐसे सांसद गुजरे हैं जिन्होंने नाम कर दिया है गाजीपुर का। उसी गाजीपुर के छोटे से गांव की रहने वाली गंगा किन्नर, जो कि एक यूट्यूबर भी थी, उसको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों हत्या करी, पूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करेंगे। बने रहे मेरे साथ में, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम ले सकें। और पूरी जानकारी आप बताएंगे। और जब गंगा किन्नर की हत्या हो जाती है तो पुलिस प्रशासन जब कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उसमें पूरा किन्नर समाज एकजुट होकर वहाँ शक्ति प्रदर्शन करता है और नग्न अवस्था में होकर गंगा किन्नर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की आवाज़ उठाए। सड़क के ऊपर जब वो लोग नग्न अवस्था में गंगा किन्नर के लिए इंसाफ मांगते हैं तो पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाता है और अपने खुफिया तंत्र को जो है कर्म फैलाकर आखिरकार उस अपराधी को पकड़ ही लिया जाता है जिसने गंगा किन्नर को गोली मारी थी। आखिर उसने गोली क्यों मारी थी ये भी हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने हैं मेरे साथ में। गाजीपुर की किन्नर समाज की एक गंगा किन्नर, जो कि अपना घर परिवार चला रही थी, लोगों से यहाँ शादी विवाह में दान दक्षिणा लेने के बाद में जैसे तैसे उसका घर चल रहा था और घर में सभी लोग खुश भी थे। एक दिन कभी उसने ये नहीं सोचा था कि एक दिन हमको भी गोली का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार गंगा किन्नर के ऊपर हमला हो चुका था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार एक दिन गंगा किन्नर को किसी ने गोली ही मार दी। वो गोली इसलिए मारी गई क्योंकि गंगा किन्नर एक यूट्यूबर भी थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। गंगा किन्नर लोगों के घर में शादी हो या किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, बधाई लेने के बाद में वो नाच गाना करती थी और फिर बाद में अपना घर परिवार खुशी खुशी चलाया करती थी। तो इसी बीच गंगा किन्नर के ऊपर किसी दिन किसी ने हमला कर दिया, तो गंगा किन्नर पुलिस प्रशासन से को शिकायत की कि हमारे ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, क्योंकि गोली चलाई गई थी लेकिन गंगा किन्नर बच निकलती है। काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद गंगा किन्नर पूरी तरह से यूट्यूब के लिए फ्री हो जाती है, यूट्यूब पर फेमस हो जाती है और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी गंगा किन्नर फेमस हो चुकी थी। अब इतनी फेमस हो चुकी थी, लोग उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं। एक दिन क्या होता है, गंगा किन्नर वहीं गाजीपुर में एक छोटे से गांव में बाज़ार लगी होती, तो बाज़ार में कोई अपना घर के ज़रूरतों को सामान लेने के लिए पहुंचती, तो पीछे से एक युवक पहुंचता है और गंगा किन्नर को आपत्तिजनक बातें कहने लगता है, तो जिससे गंगा किन्नर एक बार उसको समझाती लेकिन वो नहीं मानता है। तो फिर दोबारा वही हरकतें युवक करता है तो गंगा किन्नर उसको गाली गलौज करने लगती है। तो फिर अब गंगा किन्नर अपने जो भी खरीदारी कर रही थी उसमें बिजी हो जाती। इसी बीच एक बार फिर तीसरी बार युवक ने उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक बातें कही, जिससे गंगा किन्नर फिर एक बार भड़क गई और उसके ऊपर हाथ उठा दिया। तो हाथ उठाना था तो युवक माफ़ी मांग लेता है और माफ़ी मांगकर बोलता है कि हमसे गलती हो गई, जो भी हमने बोला उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन गंगा किन्नर उसको माफ़ कर देती है और बिजी हो जाती है अपने जो भी खरीद रही थी घर के लिए।
उसके बाद गंगा किन्नर अपने घर आती है। घर आने के बाद में जो घर परिवार वालों के साथ में खाना पीना खाती है और फिर बाद में कहीं मतलब निकल जाती है घूमने के लिए। फिर एक बार वो युवक को ऐसा लगा कि गंगा किन्नर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे गालियाँ दी, लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो रात के समय गंगा किन्नर के पास पहुंचता है, उसको डायरेक्ट गोली मार देता है। गोली लगने के बाद वो फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में क्षेत्र में अफवाह फैल जाती, गंगा किन्नर को किसी ने गोली मार दी। तो जब किन्नर समाज को पता चलता है तो किन्नर समाज एकजुट होने लगते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि गंगा किन्नर की जिसने भी हत्या की है प्रशासन उसको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कई किन्नर समाज के लोग वहाँ एकजुट होते हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी करते हैं और नग्न होकर वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पर जो भी देखता है तो ना जाने कहाँ कहाँ से किन्नर वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन से एक ही डिमांड की जाती है तो कि जो भी अपराधी उसको पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, ताकि और किसी के साथ में इस तरह से की हत्या ना हो सके। पुलिस प्रशासन आखिरकार एक्टिव हो जाता है और अपने खुफिया तंत्र को लगा देता है। एक दिन ऐसा होता है कि पता चलता है कि जिसने गंगा किन्नर को मारा था वो फला जगह पे है। तो पुलिस उसको गंगा किन्नर के जो हत्यारे को पकड़ लाती है और उससे जब पूछताछ करती तो उसने यही बताया कि गंगा किन्नर को हम पसंद करते थे, इसीलिए गंगा किन्नर को हमने बाज़ार में उससे बातचीत करने के लिए सोचा, लेकिन गंगा किन्नर भड़क गई और फिर उसने हमको गाली गलौज करने लगी, तो इसीलिए हम गुस्से में आकर गंगा किन्नर की हत्या कर देते हैं। आखिर जब किसी का मूड सही नहीं है और बार बार कोई इंसान उसको टच कर रहा है तो आखिरकार इंसान गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगता है या फिर हाथ उठा देता है। लेकिन सामने वाला बंदा इतना उस बात को ले गया कि उसने अपनी गलती नहीं देखी, हमने भरी बाजार में किसी को छेड़ दिया। अरे किन्नर समाज है तो क्या उसकी भी तो इज्जत है समाज में, कि वो भी तो एक इंसान ही है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा, वो अपनी लोगों के घर में नाच गाना करके अपना घर परिवार चला रहा है, किसी से भीख तो मांग नहीं रहा है। किन्नर समाज लोगों को दुआएं देता है, किसी के लिए बद्दुआ नहीं करता है। किन्नर समाज को दो तो भी वो दुआ देगा, नहीं दो तो भी वो दुआ देगा। लेकिन उसने जिस तरह से गंगा किन्नर की हत्या की उसमें आखिरकार अफसर अंसारी को भी एक्शन लेना पड़ा, जो कि समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के सांसद हैं। उन्होंने भी प्रशासन को से कहा कि जो भी जिसने भी हत्या की है गंगा किन्नर की उसको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गंगा किन्नर के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन से मांग की हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आखिरकार उस हत्यारे को पकड़कर पुलिस ने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अब गंगा किन्नर का परिवार कैसे चलेगा। गंगा किन्नर के साथ में जो हुआ है वो अब किसी के साथ में ना हो, इसीलिए गंगा किन्नर के साथ में जो किन्नर समाज के लोग थे वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए। क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।